उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति का आगाज किया था, जिसके तहत ये बोला गया था कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। अब देखने वाली बात तो ये है कि आखिर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। इसी संबंधित हम बातचीत करेंगे महिलाओं से और जानेंगे कि आखिर वो उत्तर प्रदेश में कितनी सुरक्षित हैं। मैम, आप बताएंगे हमें कितनी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में महिलाएं? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग रात को 7-8 बजे के बाद अकेले सोचना पड़ता है निकलने के लिए। मिशन शक्ति थोड़ा बहुत सक्सेसफुल तो हो रहा है। 17 अक्टूबर से जब से इसका आगाज़ किया गया है, सरकार ने इसके लिए कई सारे कार्यक्रम, काफ़ी सारे चीज़ें आयोजित की हैं लड़कियों के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये सारे केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। महिलाओं के प्रति, उनके प्रति अत्याचार है, रेप के मामले हैं। आप अभी देख सकते हैं हाथरस से हो गया। अगर आप किसी दहेज प्रताड़ित महिला का देख सकते हैं, जैसे अभी आयशा का है, रसिका का है, तो एक तरफ से कह सकते हैं इक्वल है। तो एक तरफ अनसेफ भी हैं, दूसरी तरफ सेफ भी हैं, दोनों का बराबर। देखिए, अभी तो शुरुआत की है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ नहीं से कुछ तो हो रहा है ना, तो वो सही लग रहा है। जैसे कि अभी जो हाथरस में हुआ है, गाजीपुर में हुआ है रेप वगैरह केस में, उनमें 7 लोगों को फांसी दी गई है। और जितने लोगों को अभी मतलब जैसे जिनकी जमानत होने वाली थी, इन सब केसों पे उनको मतलब उनकी खारिज कर दी गई है। तो ये कुछ नहीं से कुछ बेहतर हो रहा है। मुझे तो यही लगता है कि मिशन शक्ति फेल है, क्योंकि अगर हम हाथरस केस ही उठाएं तो बीजेपी का ही था वो जिसने रेप किया। तो अगर हम ये सोचें कि बीजेपी आ गई है और चीज़ें सही हो गई, नहीं सही हुई हैं। वो सिर्फ टीवी पर आता है कि बीजेपी ये कर रही, बीजेपी वो कर रही है, लेकिन जो गुनाह हो रहा है उसके पीछे भी बीजेपी ही है। तो बीजेपी सही करेगी। मतलब यहाँ पे जैसे कि योगी आदित्यनाथ तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर और अवेयरनेस की ज़रूरत है और महिलाओं को भी आगे बढ़ के अपनी चीज़ों को सामने रखने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा जो इंसान कहता है कि हाँ महिला शक्ति, तो उनको दिखाने की भी ज़रूरत है। और अपने खुद बोलेंगी तो सामने वाला थोड़ा डरेगा, क्योंकि सरकार तो कर ही रही, पिंक बूथ वगैरह बनाया और सारी जो है 10 नंबर पे महिलाओं के लिए ये सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं। मगर उसमें अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे कानून आने चाहिए जिससे कि महिलाएं जो है अब सुरक्षित महसूस कर सकें और देश हमारा और आगे बढ़ सके। आजकल बहुत ज़्यादा रेप केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं और मेरे हिसाब से अभी भी हमारा उत्तर प्रदेश इन सब चीज़ों से सेफ़ नहीं है। अभी हम लोग अगर स्कूल से निकलते हैं तो हम लोगों को कभी कोई छेड़ देता है, हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं उस समय। तो लड़कियों का अभी भी डर वगैरह सब कुछ बना हुआ है, अभी भी पूरी तरीके से हर चीज़ सेफ़ नहीं हुई है। पर हाँ, अब धीमे धीमे शायद अगर कड़े कानून आए मतलब हमारे देश में, तो शायद वो क्या कहते हैं सेफ़ हो जाए कंट्री। वैसे अभी तो नहीं है, पूरी तरीके से तो नहीं है। आजकल मतलब रेप केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता महिलाएं सुरक्षित हैं। इसके लिए मतलब कड़े कानून बनने चाहिए। अभी हम लोग आज ही स्कूल से आ रहे थे तो हम लोगों को लोगों ने छेड़ दिया, तो वो ऑकवर्ड फील हो जाता है ना। इस वजह से मतलब कानून ऐसे आने चाहिए कि मतलब लेडीज़ रात को ट्रैवल कर सकें, सेफ़ रहें। किसी भी गर्ल्स के लिए या किसी के लिए अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो सही नहीं है, जहाँ कि इसको सही कराना चाहिए। मुझे लगता है कि सारे गर्ल्स या जितने भी वुमेन्स है, सारी चीज़ें सब लोग सही रहेंगे और अपनी जगह से पे सेफ रहेंगे अगर कुछ ऐसा किया जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए। चलाया अच्छा चलाया, लेकिन अभी भी हाँ लखनऊ में तो सेफ़ है, लेकिन जैसे और भी शहर हैं वहाँ पे भी अच्छे वो जो अपराधी हैं उनको सज़ा देना चाहिए उनको, क्योंकि सज़ा देने के बाद भी अपराधियों को समझ में आएगा कि हम आगे ये गलती ना करें। उत्तर प्रदेश की महिलाओं से ही हमने ये जानने की कोशिश की आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। ऐसे में उनका साफ साफ ये कहना था कि हालांकि योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर किसी भी योजना ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज़रूरत है कि वो इन योजनाओं को हकीकत में ज़मीनी स्तर पर उतारें और इस पर काम करें। इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए LP न्यूज़। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं स्नेहा, लखनऊ।